नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की यात्रा पर आज नेपाल जाएंगे। 17 साल बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा होगी। अपनी यात्रा में मोदी नेपाल के लिए आर्थिक मदद का ऐलान कर सकते हैं। यात्रा का मकसद आर्थिक और अन्य द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाकर रिश्ते को और ऊंचाई पर पहुंचाना है। इस यात्रा के दौरान मोदी के धर्मपुत्र जीत बहादुर भी उनके साथ होंगे। जीत बहादुर ने इस बात की पुष्टि की है। जीत बहादुर वो लड़का है जो बचपन में ही रोजी रोटी के लिए भारत आया था, लेकिन जब वो मोदी के पास पहुंचा तो मोदी ने परिवार के सदस्य की तरह उसकी देखभाल की और उसकी पढ़ाई का इंतजाम किया। जीत बहादुर फिलहाल बीबीए कर रहा है। नेपाल यात्रा के दौरान मोदी खुद जीत बहादुर को उसके परिवार को सौंपेंगे। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया और अच्छे संस्था में रखे। वहाँ पे स्कूल टाइम में मैं करीब 5वीं से 12वीं तक पढ़ा। उसमें बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना गुजरात में रह करके। और बड़े भाई ने हमेशा यही कहा है कि जीत जो करना है कर, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई, और अगर तू पढ़ेगा तो तू कुछ अच्छा कर पाएगा। आज के दिन में जो पूरे दुनिया वाले जानते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी, बट वो मेरे लिए बड़े भाई समान है, बड़े भाई है मेरे। और जीत बहादुर को उसके मां बाप से मिलवाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी खासे उत्साहित हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि नेपाल की इस यात्रा से मेरी कुछ व्यक्तिगत भावनाएं जुड़ी हुई हैं। बहुत वर्ष पहले एक छोटा सा बालक जीत बहादुर असहाय अवस्था में मुझे मिला। उसे कुछ पता नहीं था कहां जाना है, क्या करना है, और वो किसी को जानता भी नहीं था। भाषा भी ठीक से नहीं समझता था। प्रधानमंत्री मोदी आगे लिखते हैं कि ईश्वर की प्रेरणा से मैंने उसके जीवन के बारे में चिंता शुरू की। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में, खेलने में रुचि बढ़ने लगी। वो गुजराती भाषा जानने लगा। कुछ समय पहले मैं उसके माता पिताजी को भी खोजने में सफल रहा। ये भी काफी रोचक था। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उसके गांव में 6 उंगलियां हैं। मुझे खुशी है कि स्वयं उन्हें उनका बेटा मैं सौंप सकूंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले नेपाल ने कहा है कि उसे इस यात्रा के दौरान भारत के साथ बिजली व्यापार समझौते पर दस्तखत करने हैं। पनबिजली विकास और आर्थिक मुद्दों पर रिश्तों के और मजबूत होने की उम्मीद है। दूसरी ओर भारत को उम्मीद है कि नेपाल उसकी सुरक्षा और खुली सीमा से जुड़ी चिंताओं का समाधान पेश करेगा। माना यह जा रहा है कि इस दौरान दोनों देश 1950 के भारत नेपाल संधि को नई दिशा में ले जाने का फैसला भी कर सकते हैं। भारत नेपाल रिश्तों में नई गर्माहट का ये नमूना है। सबका साथ सबका विकास नारा सिर्फ देश के लिए ही नहीं, मोदी इस नारे को विदेश नीति में भी अपनाना चाहते हैं। ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण एशिया के देशों के साथ भारत के रिश्तों को कितनी अहमियत देने वाले हैं। ऐसे में मोदी की नेपाल यात्रा दोनों देशों के बीच रिश्तों के उस नए दौर की शुरुआत का रास्ता मजबूत कर सकती है जो बीते सालों से हाशिए पर है। भूटान के बाद मोदी की नेपाल यात्रा इस बात को भी रेखांकित करती है कि भारत की विदेश नीति में दक्षिण एशिया की क्या प्राथमिकता है। पड़ोसियों के साथ रिश्तों को लेकर भारत अपनी मंशा पहले ही जता चुका है। The last such visit, as you are all aware, was when Prime Minister Sushil Koirala visited India at the invitation of Prime Minister Narendra Modi for his swearing-in ceremony. You are aware that the visit comes a week after the External Affairs Minister visited Kathmandu to revive the joint commission between India and Nepal after a lapse of 23 years. दरअसल नेपाल और भारत के रिश्तों को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाने की जरूरत है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, संस्कृति के रिश्ते काफी पुराने हैं। भारतीय और नेपाली इतनी सहजता से अनायास घुल मिल जाते हैं कि उन्हें एक दूसरे के देश में मुश्किल से ही विदेशी के रूप में देखा जाता है। भारत में 60 लाख से ज्यादा नेपाली काम कर रहे हैं और करीब 6 लाख से ज्यादा ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने नेपाल को अपना घर बना लिया है। नेपाली भारत में बिना किसी वर्क परमिट के काम कर सकते हैं, बैंक खाते खोल सकते हैं। फ्री बॉर्डर होने से दोनों देशों के बीच
लोगों की आवाजाही बेरोक टोक चलती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच हर सप्ताह करीब 60 उड़ानें होती हैं। नेपाल जाने वाले सभी पर्यटकों में 20% से ज्यादा भारतीय होते हैं और नेपाल जाने वाले पर्यटकों में से लगभग 40% भारत होते हुए जाते हैं। नेपाल के विदेश व्यापार का 2/3 कारोबार भारत के साथ होता है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार करीब 4.7 बिलियन डॉलर का है। नेपाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 47% भारत से है। 1996 के बाद से भारत में नेपाल के निर्यात में 11 गुना वृद्धि हुई है और द्विपक्षीय व्यापार 7 गुना से अधिक बढ़ा है। भारतीय फर्में नेपाल में सबसे बड़ी निवेशक हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से नेपाल को भी काफी उम्मीदें हैं। Basically, this visit will enhance political level engagement and relations between Nepal and India. In the same way, this will re-energize and re-strengthen Nepal-India relation. Furthermore, and most importantly, we do expect this visit will further strengthen economic cooperation between Nepal and India. प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा दोनों देशों के बीच रिश्तों की नई इबारत भी लिख सकती है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की नेपाल यात्रा से दरअसल मोदी के दौरे का रोड मैप तैयार हुआ है। संभावना है कि दोनों देशों के बीच नया ऊर्जा करार होगा। अगर ये करार होता है तो इससे नेपाल में बार बार पैदा होने वाला बिजली संकट खत्म होगा, साथ ही भारत को अतिरिक्त बिजली मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार नेपाल में 40,000 मेगावाट हाइडल पावर है, जो तकनीकी और वित्तीय रूप से संभव है। इसके अलावा नेपाल में हाइडल क्षमता 80,000 मेगावाट होने का अनुमान भी लगाया गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने आपसी संबंध मजबूत करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया, जिसमें भारत और नेपाल शांति के अलावा मैत्री संधि की समीक्षा पर भी सहमति बनी। इस बैठक में सुरक्षा और सीमा से जुड़े मुद्दे भी आए। दरअसल नेपाल की करीब 1850 किलोमीटर लंबी खुली सीमा भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छूती है। अपनी इसी भौगोलिक स्थिति की वजह से नेपाल भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट कार्य करता है। जानकारों का कहना है कि मोदी को अपने इस दौरे में सामरिक मुद्दों को सबसे ऊपर रखना चाहिए। There was a time when India was the only country that mattered in Nepal. We have lost that position. And now the Nepalese are saying, come and show that you mean what you say. You have promised us so many things, you have not been able to deliver. So if Mr. Modi goes there, he will be held to this, that you make promises but you make sure you deliver them. And he has to deliver them within a stated time period. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा मिल सकती है। दरअसल सुषमा स्वराज और नेपाली विदेश मंत्री की पिछले हफ्ते हुई मुलाकात में दोनों देश भारत और नेपाल के बीच 1950 में हुए एक समझौते की समीक्षा और सुधार के लिए सैद्धांतिक रूप से राजी हो गए थे। अब नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान इस समझौते की नई शक्ल सूरत भारत और नेपाल के रिश्तों का नया अध्याय लिख सकती है। नीरज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7। और वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा को लेकर काठमांडू में सुरक्षा के भारी भरकम इंतजामात किए गए हैं। नेपाली एजेंसियों के साथ भारतीय एजेंसियां भी सुरक्षा इंतजाम में शामिल हैं, ताकि 2 दिन की यात्रा के दौरान सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक हो सके। एक लंबे अरसे के बाद भारत और नेपाल रिश्तों की नई इबारत लिखने के लिए तैयार हैं। दोनों देश इस यात्रा को कितनी अहमियत दे रहे हैं, ये इसी से समझा जा सकता है कि नेपाली पीएम सुशील कोइराला प्रोटोकॉल तोड़कर हवाई अड्डे पर नरेंद्र मोदी की अगवानी करेंगे। एयरपोर्ट पर ही मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 101 सदस्यों का भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल नेपाल जाएगा, जिसमें मोदी कैबिनेट के 7 मंत्री भी होंगे। जिस तरह से पड़ोसी सार्क देशों के प्रतिनिधि और उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यहां आए, उस दिन से ही संवाद कायम हो गया कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छा करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की, वो भूटान गए और 2 माह के कार्यकाल के भीतर अब वो नेपाल जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब त्रिभुवन एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो वहां आम लोगों की आवाजाही रोक दी जाएगी। पूरी यात्रा के दौरान आसमान से विशेष निगरानी भी की जाएगी। पीएम के काफिले की 3 आर्म्ड गाड़ियां पहले ही नेपाल पहुंच चुकी हैं। खबरों के मुताबिक पीएम की सुरक्षा के लिए एसपीजी और एनएसजी कमांडो का दस्ता भी नेपाल में है।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल काठमांडू के हयात होटल में रुकेगा, जहां सुरक्षा के भारी इंतजाम हैं। नेपाल के गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक नेपाल के गृह मंत्रालय ने सुरक्षा के लिए विशेष कमान केंद्र स्थापित किया है। नेपाल की 4 राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षा प्रबंध को संभालेंगी। नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस, नेपाल पुलिस और खुफिया विभाग के जवान तैनात होंगे। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बड़ी चुनौती तब पेश आएगी जब वो सोमवार को पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचेंगे। सावन के आखिरी सोमवार की वजह से इस दिन पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए करीब 3 लाख श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने का अनुमान है। हालांकि मोदी सुबह 8:45 पर मंदिर पहुंचेंगे, जब श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।